Hello students, me Renu, your math teacher. Now we will start our question number second of exercise 4.4 of chapter simple equations of grade 7. Clear? So now our question is solve the following equations. आपने equations को solve करना है. The teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. क्या है कि टीचर ने कहा बताया कि जो क्लास में हाईएस्ट मार्क्स आए हैं किसी बच्चे के वो क्या है ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स की जितने सबसे कम मार्क्स आए किस बच्चे के उसके ट्वाइस में प्लस 7 कर दें तो उतने मार्क्स क्या है हाईएस्ट बच्चे के हैं. ठीक है, जिस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स हैं वो उसके क्या बनते हैं लोएस्ट मार्क्स का ट्वाइस प्लस 7. क्लियर? मान लो किसी बच्चे के लोएस्ट मार्क्स सबसे कम क्लास में जो मार्क्स हैं वो 10 आए हैं. ठीक है, तो हाईएस्ट मार्क्स क्लास में कितने आए हैं उसका डबल दैट इज 20. 10 का डबल क्या होगा 20 प्लस 7 मीन्स 20 में 7 ऐड किया 27. वो क्या है हाईएस्ट मार्क्स है. क्लियर? द हाईएस्ट स्कोर इज 87. क्लास में जो हाईएस्ट स्कोर है वो क्या है 87 है. तो व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर? तो मैं बता रहे कि सबसे कम मार्क्स कितने हैं. वी डोंट नो व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर. सबसे कम मार्क्स कितने क्लास में हमें हाईएस्ट बता दिया. ठीक है, तो हमें यहाँ पे लोएस्ट मार्क्स नहीं पता तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है जो चीज़ हमें नहीं पता जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस किए हैं कि वी फाइंड द नंबर. हम क्या अज्यूम करते हैं एक्स करते हैं सेम एज इट. वी डोंट नो व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर तो हम लोएस्ट स्कोर क्या मानेंगे एक्स. क्लियर? So let the lowest score as x. Clear? Lowest score हमने assume कर ले that is x. अब highest score क्या है? Highest score क्या है? Twice the lowest marks. Lowest mark का twice that is 2x plus 7 plus क्या किया हमने 7 that is the highest score. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या है हाईएस्ट स्कोर इज 87. ये भी हाईएस्ट स्कोर है और 87 भी हाईएस्ट स्कोर है. सो दैट मीन्स बोथ आर इक्वल. क्लियर? ये हमने वेरिएबल में हाईएस्ट स्कोर माना और ये हमें एक्चुअल में दिया हुआ दिस इज द हाईएस्ट स्कोर. अब नाउ वी हैव टू फाइंड द लोएस्ट स्कोर. लोएस्ट स्कोर क्या है एक्स के लिए हमें ये फाइंड आउट करना है. सो हाउ वी सॉल्व इट 2x plus 7 equal to 87. तो यहाँ पे 7 क्या है प्लस का राइट हैंड साइड जाके वो क्या बन जाएगा माइनस का. 87 माइनस 7 क्या बन गया हमारा 80. 2x is equal to 80. 87 माइनस 7 दैट इज 80. अब x के साथ 2 क्या है मल्टीप्लाई का. मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड का. So x equal to 80 dividing by 2. 2 ones are 2, 2 fours are 8, 0. So x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 40. x क्या है हमारा lowest marks. So that means the lowest marks is lowest score हमारे कितने बन गए क्लास में सबसे lowest score कितने आए हैं that is the 40 marks. अब हम अगर चेकिंग करके देखें 40 का ट्वाइस क्या बन गया 4 2s are 8. 80 आ गया. 80 में प्लस 7 करें 87 तो 87 बनता है ना. क्लियर? सो नाउ विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट पार्ट दैट इज बी पार्ट. नाउ नेक्स्ट बी पार्ट इज इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है इन विच टू साइड्स आर इक्वल. टू साइड्स इक्वल है तो इट्स टू एंगल्स आर इक्वल. क्लियर? जिसमें दो एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं. क्लियर? सो द बेस एंगल्स आर इक्वल. क्लियर दिस थिंग बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल है टू साइड्स इक्वल है. टू साइड्स इक्वल है तो उनका जो बेस एंगल्स होंगे नीचे वाले दे आर आल्सो इक्वल. क्लियर? द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री. वर्टेक्स मीन्स ये ऊपर वाला एंगल. क्लियर? ये नीचे बेस एंगल्स हो गए और ये हमारा ऊपर वर्टेक्स एंगल दिस इज 40 डिग्री. वो क्या 40 डिग्री. What are the base angles of triangle? तो हमने ट्रायंगल्स के क्या निकाले बेस एंगल्स निकाले. तो अब ट्रायंगल्स के बेस एंगल्स क्या है दोनों
इक्वल है. क्लियर, वी हैव गिवन दैट बिकॉज दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. दूसरे नंबर पे बता दिया बेस एंगल्स क्या है, इक्वल है. तो हमें बेस एंगल्स फाइंड आउट करने हैं. तो जो चीज फाइंड आउट करनी है हम उसको क्या अज्यूम करेंगे, x. यू कैन टेक एनी वेरिएबल, x ले सकते हो, y ले सकते हो, a ले सकते हो, b भी, कोई भी. क्लियर. सो लेट द बेस एंगल्स आर, सो हमने अज्यूम कर लिया, लेट द बेस measure of, clear, measure of each base angle, एक base angle की measure. clear, दोनों angles equal हैं, तो each measure of each base angle that is we assume x degree. clear, x degree का हमने assume कर लिया, x की वैल्यू. ठीक है. तो अब हमें vertex angle कितना दिया है ऊपर टॉप वाला, vertex angle is that is 40 degree. Clear, you have, let assume this is triangle. ये वर्टेक्स एंगल है हमारा 40 डिग्री का और ये बेस एंगल्स क्या हमारे इक्वल है. हमने इनको एक्स एक्स एज्यूम कर लिया. क्लियर. अब ट्रायंगल है, अब हमें एंगल्स दिए हैं, तो ट्रायंगल के सभी एंगल्स का यहाँ पे हमें कोई कंडीशन तो दी नहीं है, बट वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. वी नो दैट ना. ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है. सो वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल is 180 degree. So therefore our three angles are 40 degree, x and x. So we add all the angles x, x and 40 degree. We got 180 degree. Clear? तीनों angles का sum क्या हो गया, 180 degree. That is x, x plus 40 degree. Now here is variable x and x. अब x x सेम वेरिएबल हम कैसे ऐड करते हैं, वी एडिंग देयर कोफिशिएंट्स. कोफिशिएंट मींस होता है उसके आगे. अब यहाँ x के आगे कुछ भी नहीं लगा, दैट मींस क्या हुआ, कोफिशिएंट 1, क्योंकि 1 into x करें तभी x आता है ना. तो ये 1x, ये भी 1x, उसके आगे कुछ भी नहीं है. सो 1 and 1 becomes 2. तो यहाँ पे हमारे कितना बन गया, x और x, दैट इज 2x. क्लियर दिस स्टेप, x plus x. When we adding or subtracting the variables, we adding or subtracting the coefficients. कि जब हम वेरिएबल्स को प्लस या माइनस करते हैं तो हम उनके कोफिशिएंट्स प्लस माइनस करते हैं, पीछे वेरिएबल सेम रहता है. क्लियर. यहाँ पे 1 कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 हुआ. 1 plus 1 that is 2x plus 40 degree is equal to 180 degree. Now we have to find the value of x. So plus 40 transpose to the right hand side, it becomes minus 40 degree. So 2x is equal to 180 degree minus 40 degree. It becomes 180 minus 40, that is 140 degree. Clear? Now we find the value of x. So x के साथ 2 क्या है, in multiplication form 2x, that is 2 multiply x. So transpose to the right hand side, it becomes in the division form. 2 1s are, 2 7s are 14, 0 degree. You can also divide it, you can check it by division 2. One variable, we taking one variable, but 1 is less than 2. So we taking 2 variables, that is 1 for 14. अब 2 के टेबल में 14 कहाँ पे आता है, 2 7s are 14. Now we subtract them, we taking 0, 2 zeros are 0. So that is 70 degree. x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 70 degree. और x क्या है, measure of each base angle. तो हमें क्या निकालना है, what are the base angles of triangle? So the base angles of triangle is 70 degree. Here 70 degree. So you can write here the base angles of triangle
70 degree, or you can write it also the measure of each base angle. Clear? Each base angle, एक base angle कितना हो गया हमारा 70 degree का. Clear this thing? So now we will start our next part, that is C part. Now next C part is Sachin scored twice as many runs as Rahul. सचिन ने जो है वो कितने रन्स किए हैं, जितने राहुल ने किए हैं उसके ट्वाइस, डबल. अगर राहुल ने 10 स्कोर बनाए हैं तो सचिन ने उसके डबल, दैट इज 20 स्कोर बनाए हैं. क्लियर? टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी. अगर टुगेदर मीन्स इकट्ठे, देयर रन्स, अगर हम उनके रन्स को इकट्ठा करते हैं, फेल टू शॉर्ट मीन्स टू कम है, ऑफ ए डबल सेंचुरी कितनी होती है 100 रन्स, डबल सेंचुरी क्या होगी 200 रन्स. तो 200 रन से दो जो है वो कम है, मीन्स दोनों के जो टुगेदर, दोनों के इकट्ठे रन्स को हम करें तो वो डबल सेंचुरी से दो कम है, पूरी डबल सेंचुरी नहीं बनती है. हाउ मैनी रन्स डिड ईच वन स्कोर. हमने बताने हैं हर एक ने कितने रन्स लिए हैं. ईच ने, राहुल ने कितने स्कोर किए हैं, सचिन ने कितने स्कोर किए हैं. क्या? तो हमें जो है वो क्या दिया हुआ है, सचिन स्कोर ट्वाइस एज राहुल. राहुल के ट्वाइस है तो राहुल के पता होंगे तभी हम सचिन के निकालेंगे. सो लेट, तो हम सबसे पहले क्या अज्यूम करेंगे, राहुल के स्कोर. सोल्यूशन इज लेट द रन्स स्कोर्ड बाय राहुल. राहुल ने कितने रन स्कोर किए हैं, दैट इज x रन्स. क्लियर? और सचिन ने कितने किए हैं, सचिन ने उसके डबल, सचिन स्कोर्ड दैट इज ट्वाइस ऑफ राहुल, दैट इज 2x रन्स. क्लियर? अब सेंचुरी क्या होती है, हाउ मेनी रन्स इन सेंचुरी. सेंचुरी रन्स इक्वल टू 100. सेंचुरी में कितने रन्स होते हैं, 100 होते हैं. और डबल सेंचुरी मीन्स दैट इज इक्वल टू 200 रन्स. 2 into 100 डबल हो गया ना इसको, दैट इज 200 रन्स. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट वी हैव गिवन, टुगेदर देयर रन्स, दोनों के रन्स इकट्ठे करें, राहुल के और सचिन के. टुगेदर मीन्स देयर सम मीन्स x and 2x. देयर सम फेल टू शॉर्ट, दोनों का इकट्ठा जब करते हैं तो क्या आंसर आता है, टू शॉर्ट मीन्स टू कम है. डबल सेंचुरी क्या होती है 200. डबल सेंचुरी से 200 से टू कम है, टू शॉर्ट है. क्लियर दिस थिंग? Together their runs is too short the double century, that is 200. अब now we add them. अब हम variables को कैसे ऐड करते थे, we adding the coefficients. ठीक है, यहाँ पे x का coefficient क्या हो गया 1, यहाँ पे x का coefficient क्या है 2. So 1 plus 2 is 3. 1 plus 2 is 3, that is, और variable क्या लगेगा x का x, that is 3x. When we adding or subtracting the variables, we just adding or subtracting the coefficients. Here 1, here 2. 1 plus 2, that is 3. So 3x is equal to 200 minus 2. 200 में से 2 हम लेस करेंगे, 2 शॉर्ट करेंगे, that is 198. और 1x के साथ 3 क्या है, multiply, taking it to the right hand side, it becomes in the division form. Now we divide 198 by 3. 198 को हम 3 से divide करेंगे. How we divide? Here 2 digits are there. We taking 1 digit in the divisor. If we taking 1 digit, 1 is less than 3, so we taking 2 digits. 19 2 digits लेंगे. अब 3 के टेबल में 19 चेक करो. 3 6 are 18, 3 7 are 21.
अब 3 6 are 18, 21 तो बड़ा हो गया ना, 3 6 are 18, 19 minus 18 that is 1, next we take 18, 3 6 are 18, we got 66, 3 1s are 3 6 are 18, 3 6 are 18, so x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x इक्वल टू 66। अब हमें क्या निकालना है, रन्स ऑफ ईच वन स्कोर, हर एक के कितने आते हैं, तो हमें पहले क्या है, x किसकी वैल्यू है, राहुल की, तो राहुल के स्कोर क्या हो गए, 66 रन्स, क्लियर, x है ना उसके स्कोर, और सचिन स्कोर, सचिन क्या है 2x, x की वैल्यू क्या है हमारी 66, तो 2 into 66 क्या बन गया, 6 2s are 12, 6 2s are 12 and 1 13, that is 132, तो सचिन के स्कोर क्या है 132, clear this thing, hope you understand this question, thank you।